हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 68वीं की पीटी परीक्षा आपको 12 फरवरी का जो डेट है उसी डेट पे परीक्षा का आयोजन होने के पूर्ण संभावना बने हुए हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के आप भ्रम में न रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सामने आपको दिख रहा है उस लक्ष्य को आपका पाना मूल उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर 69वीं का क्या विज्ञापन आने जा रहा है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं जो चर्चा में आते रहते हैं, इस पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब बीपीएससी आपको कैलेंडर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं चल रहा है, तो इसीलिए बीपीएससी आपको तुरंत विज्ञापन देगी, इसकी आसार अभी जो है कि नहीं है। मई से पहले तो हमें नहीं लगता है कि विज्ञापन आपको आने वाला है 69वीं का। इसीलिए आप लोग तैयारी जो है 68वीं को अच्छे ढंग से कीजिए, क्योंकि नए पैटर्न में, जब नए पैटर्न में मुख्य परीक्षा होगी तो आप एक अभ्यास कर चुके होंगे 68वीं में, और सफलता के प्रत्याशा भी आपके बहुत रहेंगे। क्योंकि जो पुराने लड़के हैं, जो वैकल्पिक विषय को पढ़े हैं, मेहनत किए हैं उसमें, तो उनका जो है जो पुराना जो अभ्यास है उस पे जो है कि वो पूर्णतः उसके लाभ उठाने की स्थिति में नहीं होंगे। और जो आपका ऐसे का जो पेपर होता है वो वैचारिक उत्तर लेखन शैली है, जिसमें आप चीज़ों को, आयाम को कैसे व्यवस्थित ढंग से जोड़ते हैं, विभिन्न मुद्दों पर आपकी क्या पकड़ है, समसामयिक मुद्दों पर आपकी क्या पकड़ है, सामाजिक आर्थिक जो चुनौतियां हैं देश की, उस पे आपकी क्या पकड़ है, ये सभी चीज़ों को जो है कि उसमें समाहित करना होता है। और ऐसे जो है आपको कहीं से भी ये नहीं है कि कहीं लिखा हुआ पढ़ के आप ऐसे इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा। ऐसे के लिए ज़रूरी है कि अच्छे विचारों को अपने आप में समावेशित करना, अच्छे तर्कों के साथ आप उत्तर को अगर परिमार्जित ढंग से लिखते हैं तो आप बेहतर अंक पाएंगे। और जो बच्चे नए बच्चे हैं वो भी इसमें बेहतर अपॉर्चुनिटी है, वो अच्छे अंक पा सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने जा रहा है, ठीक है। ऐसे में निबंध की जो परिपाटी रही है, अभी तक के जो पेपर का एनालिसिस किया जाए, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, निबंध में कोई जो है कि आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है कि वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस करने की स्थिति में नहीं रहा है। जो बच्चे अच्छे ए से लिखे हैं उनको अच्छे अंक मिलते आए हैं। इस आधार पे ये पूर्णतः स्पष्ट है कि जो बेहतर करेंगे वो बेहतर परफॉर्मेंस उनका होगा। और जो वैकल्पिक विषय है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि वैकल्पिक विषय में उतार चढ़ाव काफ़ी अधिक थे। कल के आरटीआई के जो रिपोर्ट थी उसको जो मैंने आप लोगों को बताया कि ज्योग्राफी में जो है कि किस तरह अंक दिए गए, तुलनात्मक हिस्ट्री में कितने कम अंक थे, तो इस तरह से कहीं ना कहीं पक्षपात बहुत ज़्यादा था। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय चेयरमैन सर का है। और मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग के साथ कोई भेदभाव अब नहीं है बीपीएससी में, नए पैटर्न में। तो इसको सभी को अच्छे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। और निश्चित रूप से बीपीएससी में जिस तरह की परिपाटी है, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में, वो प्रश्न काफ़ी स्तरीय हैं। इसलिए बच्चे को सचेत रहने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रारूप को अगर आप व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो आप बेहतर अंक पा सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत सारे बच्चे का फ़ोन आया कि सर मेरा फर्स्ट पेपर ख़राब चल गया, मैंने जो है कि हिस्ट्री के पोर्शन को 7-8 पेज में लिख दिया और उसके बाद फिर डीआई नहीं सोल्व हुआ। ये समस्या आएगी ही। आप अगर कहीं के नोट्स को आप छापने लगिएगा और कहिएगा कि हम इसी आधार पर जो है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप व्यवस्थित लेखन आप में जो है शैली है या नहीं। आप अगर कोई चीज़ का अंक निर्धारित है पहले से ही कि 38 अंक दिया जाएगा, तो उसमें आप 8 पेज लिख रहे हैं, 10 पेज लिख रहे हैं, इसका क्या औचित्य है। और व्यवस्थित रणनीति से तैयारी होनी चाहिए। बहुत सारा उसमें आप जो है कि कला का क्वेश्चन है तो 1-2 आप फिगर बना दें, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें आप ऐसा न दिखने लगे कि ये कला का ही सिर्फ प्रारूप दिया जा रहा है,
तो उसमें एक प्रशासक का चयन किया जाना है। प्रशासक को एक व्यवस्थित होना चाहिए, समन्वय उसमें होना चाहिए। उसमें जो है कि व्यवहारिक रूप से परीक्षा में कैसे अंक उठाया जाए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये तकनीकी समस्या जो छात्रों को आती है उसका एक बड़ा कारण है कि आप लोग ढंग से जो है कि जिस पोर्शन में अंक उठाया जा सकता है उस पर आप विशेष ध्यान नहीं देते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बोला था कि DI पर विशेष ध्यान देना होगा, और ये बात 68वीं में भी लागू होगी कि DI एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा। जहाँ पर जो है निबंध आ गया है, GS फर्स्ट है, GS 2 है, तो बदले प्रारूप में आपको जो भी बच्चे संभावित होंगे 68वीं में जिनका सिलेक्शन लगेगा कि PT में हो रहा है, उनको तुरंत DI के पोर्शन को मजबूत करना है अगर रिजल्ट में आपको बने रहना है तो। और इसके लिए हम लोगों की संस्थान पहले से ही जो है कि आप लोगों को दीपांकर सर का 2 DI जो है कि हूबहू जो है कि क्वेश्चन आया है और बच्चे सोल्व भी किए हैं। मैं पहले भी बोला हूं कि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप लोग जब संस्थान से जुड़ते हैं तो हम लोग पूरे प्रारूप को देखते हैं कि कैसे कहां पर बेहतर अंक से आप पा सकें, और यही टीम मैनेजमेंट का एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी सफलता में सहयोगात्मक भूमिका को निभाना। और वही चीज़ हम लोग इंटरव्यू में करते हैं कि आपके अंदर की स्किल को कैसे हम डेवलप करें, कैसे आप जो है कि वहाँ अंतर्वैयक्तिक कौशल को आप बेहतर ढंग से जो है कि रख सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, तभी आप इंटरव्यू में बेहतर अंक पाएंगे। और निश्चित रूप से कोई भी अगर इंटरव्यू कोई संस्था अगर ले रही है तो उसके एक स्पष्ट अप्रोच हैं, स्पष्ट मानक हैं। चाहे AAO का इंटरव्यू हो, चाहे ऑडिटर का इंटरव्यू हो, चाहे BPSC 67वीं का इंटरव्यू हो, चाहे सिविल कोर्ट का इंटरव्यू हो, सब इंटरव्यू का अलग अलग प्रयोजन है कि आगे आप उस संगठन में अपने परफॉर्मेंस को जो है कि दिखाएंगे, उस परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से आप कैसे क्रियान्वित करेंगे, सरकार की योजनाएं जो होगी उसके आप कैसे समन्वय के साथ जो है कि उसको अच्छे ढंग से जो है कि क्रियान्वित करके उसका बेहतर मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके फीडबैक के आधार पर योजनाओं को कैसे बेहतर ढंग से नीतिगत सुधार कर फिर से उसे क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। अगर आप कोई सिविल सेवक इंटरव्यू दे रहा है तो उसके हर एक पक्षों को देखा जाता है, और लगातार हम लोग इस दिशा में काम करते रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि किसी तरह का भटकाव आपको अभी के समय में 68वीं को फोकस लेकर आपको आगे बढ़ना है, और 68वीं में बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर PT में आप आ जाते हैं तो मुख्य परीक्षा का जो दरवाज़ा है वो आप अच्छे ढंग से मैनेजमेंट के तहत अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सफलता के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और इसीलिए आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि अभी का जो समय है उसमें 150 में कैसे आप स्कोर जो है निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद 95 प्लस करने की स्थिति में हो, इसकी ओर आपको पूरा ध्यान देना है। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है, जो क्वेश्चन जहाँ से आते रहे हैं, चाहे आपको प्राचीन इतिहास में देखिएगा मगध से क्वेश्चन रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से 1-2 क्वेश्चन रहा है, लेकिन मगध पे ज़्यादा फोकस किया गया है, मौर्य पे, क्योंकि बिहार से जुड़ाव है तो उस प्रश्न को ज़्यादा, पाल शासन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाने की परिपाटी रही है। तो जैसे क्वेश्चन के बैकग्राउंड हैं पहले के, उसी आधार पर आप प्रश्न को अगर पढ़ते हैं, विश्लेषित करते हैं, तो आप सिलेबस का लगभग 70 से 75% पार्ट कवर कर लेते हैं। और ये इस बार मायने रखने वाला है कि कौन बच्चा जो है इंटेलिजेंसी के साथ उस अप्रोच के साथ तैयारी करता है कि अपना 80% जो सिलेबस है उसको अच्छे ढंग से कमांड किए हुए है, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग लागू है। और यहाँ पर 120 जो कोर क्वेश्चन है, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, जो कोर क्वेश्चन है उस पर आपको पकड़ होना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको करेंट के कैसे क्वेश्चन पूछने की शैली रही है, पूर्व में बिहार सेक्शन से कैसे प्रश्न पूछने की शैली रही है BPSC की, और अन्य सेक्टरों में चाहे ज्योग्राफी हो, इतिहास हो, चाहे आपको साइंस हो, सभी में आपको देखना होगा, और तभी आप बेहतर अंक वहाँ पाएंगे। और इस दिशा में ही हम लोग टेस्ट सीरीज का जो आयोजन कर रहे हैं उसमें कैसे गुणवत्तापूर्ण टेस्ट हो, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। उसमें क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन डाले
जाएं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें करेंट वाले पार्ट में एक बुक को ही फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा मार्केट में बुक आ गई है, इसके कारण भी लड़के भटकते हैं और 3-4 बुक को फॉलो करने लगते हैं तो समस्या होती है। एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2। अगर आप मासिक कोई पत्रिका पढ़ते आ रहे हैं तो एक बुक काफ़ी होता है। एक ईयरली बुक कोई ले लीजिए और 6-7 महीने का, क्योंकि परीक्षा तो पहले हुई ही है, सितंबर में ही पीटी हुआ था, तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। मई जून से भी आप अगर कर लेते हैं दिसंबर तक तो पर्याप्त होगा। और करेंट में आप 30 में अगर 26-24 करने की स्थिति में हैं, निगेटिव मार्किंग जहां लागू है, तो आप बेहतर स्थिति में हैं। तो इसीलिए आप लोग अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने टारगेट पे ध्यान दें। और ये ज़रूरी होता है कि अंतिम समय में भटकाव नहीं होना। इसीलिए आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि कैसे आप 100+ स्कोर करें, क्योंकि पहला जो आपका सीढ़ी है वो पीटी परीक्षा है। और अगर इसमें आप सफल होते हैं तो आगे की प्रक्रिया काफ़ी सरल होगी। और मैं हर एक पोर्शन पर हम लोग मार्गदर्शन आपको देते रहेंगे और आप लोग तैयारी निरंतर जारी रखिए। ये नहीं कि क्या होने वाला है 69वें में क्या हो जाए, 69वें में क्यों, 68वें में रिजल्ट क्यों नहीं होगा। अब कितना बीपीएससी और गंवाना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई अगर 110 कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ऐसा तो नहीं है कि 100% बेईमानी हो रहा है बीपीएससी में। आपको भी उतना स्कोर करना है, रिजल्ट से आउट नहीं होना है, तभी आप जो है कि बीपीएससी में एक सफल ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी जारी रखिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।